अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 16 तक 22 जून 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा इस वक्त कर रहे हैं बुर्ज सरतान से कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। यकम 23 जून जोहरा आपके ज़ायचे के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी असरात की बिना पर आपको मुखलिस दोस्त अहबाब का जो तावन है या उनका साथ है वो आपको मिल सकता है, नसीब हो सकता है। जबकि आपकी दरीना जो ख्वाहिशात थी कुछ बहुत देर से चली आ रही थी, उनकी तकमील भी मुमकिन हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, स्टार जो है वो आपको रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं, आपके अंदर सोच पैदा करते हैं। अमली तौर पर सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही कुछ करना होता है। अगर इंसान अमली तौर पर कुछ नहीं करेगा तो मुकद्दर जो है वो आपके घर में कुछ नहीं फेंक के जाएगा, कुछ आपको जबरदस्ती दे के नहीं जाएगा। 18 और 19 जून को ज़ोहरा मुश्तरी तस्दीस की वजह से आप मेंटली पीसफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा जहन आपका पुरसकून होगा, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, आपकी तख्लीकी सलाहियत उभर कर सामने आ सकेंगे। मुश्तरी के ताले में रहने की वजह से रूहानी महाफिल जो है उनमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, आप मजहब से दिलचस्पी बढ़ सकती है, या फिर दोनों से हट के आप जो अवामुन्नास की फलाह बहबूद के मनसूबे हैं उनका आगाज़ कर सकते हैं या उनमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। आज के मौजूदा दौर में जैसे कि किसी NGO के साथ आप जो रब्ता कर सकते हैं, उसमें शमूलियत कर सकते हैं या उसके प्रोग्रामों को अमली तौर पर आगे बढ़ाने का सबब बन सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 जून को आपकी ज्यादातर तवज्जो जो है अपने माली और शराकती उमूर पर मबजूल रहेगी। 17 को हालात जो हैं वो आपको खासे पीसफुल लगेंगे और पहले से सुधरे हुए और बेहतर तौर पर मैनेज किए हुए नजर आएंगे। 18 जून को विरासत और जायदाद से मुतल्लिका मसाइल जो है वो जल्दी हल हो सकेंगे, जबकि आपको उसमें फायदा भी हासिल हो सकेगा। 19 को ख्वाहिशमंद अफराद को हस्बे मंशा जो है मुलाजमत जो है उसका हुसूल मुमकिन हो पाएगा। 20 जून को आपकी रूहानियत में इजाफा हो सकता है। 21 जून को अहम कारोबारी मुआहदे करते वक्त मुतात रहिएगा। 22 जून को आपके जो अखराजात हैं उनमें इजाफा का इम्कान है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 16 जून और 22 जून साबित हो सकते हैं। इन दो दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारिफ शम्स यकम 21 जून जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में आला हुकाम और अफसरान की शमूलियत को यकीनी बना सकेगा। जबकि यकम 23 जून जोहरा की आपके बददुस्मा यानी अपने फाइनेंशियल हाउस और अपने ताले में मौजूदगी जो है वो आपको तरक्की के मौके फराहम करने के साथ साथ अपने वालिद से मोहब्बत को बढ़ाने का सबब भी बन सकती है, या आपके अपने वालिद से अगर कोई इख्तिलाफात थे वो खत्म हो सकते हैं, या अपने वालिद की गुर्बत जो है वो आपको मुयसर हो सकती है। 20 और 21 जून को शम्स अदालत करान की वजह से दूसरों के साथ मिलकर आप अपने काम और अपने हालात को बेहतर बना सकेंगे, जबकि हालात के मुताबिक आपके ख्यालात में पैदा होने वाली तब्दीली जो है वो ज़हनी तौर पर आपको खासा मिच्योर कर सकेगी, पुख्ताकार बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 जून को आप बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे, जिसकी वजह से आप अपने घर की तज़ीन और आराइश जो है उसमें भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 17 को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत जारी और सारी रहेगी, शायद वक्त का एहसास भी ना हो पाए और वक्त लगे या दिन लगे बहुत जल्दी गुजर गया। 18 जून को किस्मत आपका साथ जो है वो दे सकेगी। 19 को नसीब याबी करने से आप अपने कारोबारी मामलात में फवायद का उसूल मुमकिन बना सकेंगे। 20 जून को अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आप मेंटली खासे पीसफुल होंगे और आपका मेंटली स्ट्रेस जो है वो खासा कम हो सकेगा। 21 जून को आपको कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं, देखिएगा किस तरह के हैं, लेकिन बी केयरफुल। 22 जून को आपके काम में खामखा की रुकावट जो है वो पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आपके काम जो है वो मुलतवी भी हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन 19 और 20 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो हैं उनमें 16 और 22 जून शामिल हो सकते हैं, इसलिए दो दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारद यकम था 17 जून जायजा के 11वें घर में रहते हुए मुश्तरी के हमरा इल्मी, रूहानी और अदबी महाफिल में शिरकत के अलावा कई नेक दोस्तों को भी आपके हल्का अहबाब में शामिल करने का बाइस बन सकता है। जबकि 18 तक 30 जून अतारत बददुस्मा में राजे रहते हुए करियर से मुतल्लिका मौके ज़ाया करने से गुरेज करने पर जो है वो खासा बरहम दिखाई देगा, हालात को इस तरह का बनाएगा कि आपको अफसोस होगा कि आपने अपनी सुस्ती और नाअहली की वजह से कुछ मौके ज़ाया कर दिए हैं। इसलिए अपनी काहली, सुस्ती और जो आप बिल्कुल अपने आप को ऐसे ही
فیل کر رہے ہیں کہ فضول فالتو سا، ایسے حالات جو ہیں ان سے، ایسی سوچوں سے گریز کیجیے گا، یقیناً آپ ایکٹیو ہو پائیں گے. اور اگر کچھ کسر رہ جائے تو اپنے والد صاحب سے ضرور رابطہ کیجیے گا، یقیناً وہاں سے آپ کو حالات کو خوشگوار بنانے کے لیے بہترین جو ہے نصیحت یا بہترین جو ہے وہ کوئی بات آپ تک پہنچ سکے گی، جس کی وجہ سے آپ خاصے متحرک ہو سکیں گے. 1 تا 23 جون زہرہ کے درجے کے 9ویں گھر میں موجودگی آپ کے تعلیمی میدان میں آسانیاں پیدا کرنے کے علاوہ بیرون ملک سفر کی خواہش کو بھی پیدا کر سکتی ہیں، جبکہ 20 اور 21 جون کے شمس ستارت کران کی وجہ سے آپ میں لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے. حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی قابلیت جو ہے وہ گرو کر سکتی ہے، جنم لے سکتی ہے، جبکہ آپ ذہنی طور پر خاصے میچور ہو سکتے ہیں. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 16 جون کو مالی مسائل درپیش رہیں گے، جس کی وجہ سے خواہ کی پریشانی بھی سر پر سوار رہے گی. 17 جون کو بیرون ملک مقیم دوست احباب رابطے میں رہیں گے. 18 کو مالی معاملات پر توجہ مرکوز رہ سکتی ہے. 19 کو خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس کر سکتے ہیں. 20 جون کو آپ جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں خاص اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. 21 جون کو کاروباری اور مالی امور طے کرتے وقت خاص طور پر محتاط رہیے گا تاکہ بعد میں کسی طرح کا پچھتاوا لاحق نہ ہو سکے. 22 جون کو فیصلے کرتے وقت محتاط رہیے گا، جبکہ کریئر سے متعلقہ امور بھی جو مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دنوں میں 17، 18 اور 19 جون، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو 20 اور 21 جون کے ثابت ہو سکتے ہیں. ان 2 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا، جبکہ آپ 3 دنوں میں معمول سے بڑھ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا.